Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me, your host Abdul Malik Transport Wala, level student plus facilitator at Rehan School Islamabad campus. जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम आते हैं तो एक नई गेस्ट और एक मौजूद मेहमान के साथ आते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आप भी मिनाहिर मौजब वाली। आप सब तो जानते ही होंगे इनको, मुझसे ज़्यादा तो आप इनको जानते होंगे क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी हैं रेहान स्कूल में। एंड सारे हान अल्लाह वाला की पर्सनल असिस्टेंट भी हैं। आज हम जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इन्होंने किस तरह से ज्वाइन किया, कितना अरसा हो चुका है आपको ज्वाइन किए हुए, और सारे हान अल्लाह वाला की पर्सनल असिस्टेंट किस तरह से बनी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने अंदर अभी तक चेंज देखी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोईद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप ही, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए और आपने हमारे इंटरव्यू में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी छोटी सी कि आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें, ताकि जो हमारी ऑडियंस आपके बारे में नहीं जानती, वैसे तो जानते हैं लेकिन जो नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा जान सके। श्योर, थैंक यू सो मच मोईद, आपने बुलाया। मेरा नाम नाहिल रिमोट जॉब वाली है। मैं रेहान स्कूल में लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ और मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में हर ग्रेजुएट पर्सन अर्न करे मिनिमम 500। अल्लाह पे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुन लिया था पूरा? जी जी, थोड़ा ओके। आवाज़ कट गई थी आपकी। चलें। अच्छा, तो मैं आपसे जानूंगा कि किस तरह से पता चला आपको रेहान स्कूल के बारे में और आपने इसको क्यों ज्वाइन किया था, क्या सोच के आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया और अपनी ट्रेडिशनल स्टडी को स्किप करके उसको ज्वाइन किया? अच्छा, तो मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही है? मैं स्टॉप। जी जी, सही आ रही है लेकिन बीच में कट जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब सही आ रही है। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ? जी जी, समझ आ रही है। ओके। अच्छा, मैंने अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं छोड़ी थी रेहान स्कूल में आने के लिए। जब मैं न्यू न्यू आई थी, मैंने रेहान स्कूल में जून 2022 में मैंने मेरी मम्मा को पता चला था उससे, मतलब लाइक मार्च के एंड में पता चला होगा। मेरी मम्मा को अच्छा लगा था स्कूल और मेरी मम्मा ने ही वीडियो देखी थी और फिर मम्मा स्कूल गई थी देखने स्कूल को। तो अच्छा, स्कूल जो था वो हमारे करीब था और मम्मा ने कहा कि बहुत अच्छा स्कूल है। जब कहा जाता था कि हम आपको मैट्रिक के साथ-साथ अर्निंग भी सिखाएँगे। तो मेरी मम्मा जो है कुरंगी कैंपस जाती हैं और सरदाफ मिलते हैं उनसे, सो मम्मा को अच्छा लगता है। मेरी मम्मा घर आके कहती हैं कि हम आपका स्कूल चेंज करवा देते हैं। तो मेरा रिएक्शन ये था कि मम्मा नहीं भई, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे छोड़ूँगी मम्मा, आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं चेंज करना स्कूल। तो जून जुलाई था तो हम जून जुलाई में कुछ ना कुछ नया सीखते थे, लेकिन कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह नहीं करते थे। बस लाइक जैसे कि लड़कियों के शौक होते हैं, मेहंदी सीख लेना, कुछ और कर लेना, इस तरह के मैं चीज़ें सीखती थी। बट जब मम्मा ने कहा कि सीख लो, 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स की बात है, जून जुलाई, ये समर कैंप चल रहा है, समर कैंप में आप जो है जा सकती हैं और आपका समर वेकेशन में जो है आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। तो फिर मैं रेहान स्कूल में चली जाती हूँ और फिर 2 मंथ्स जाते हैं, 2 मंथ्स में लैपटॉप वगैरह यूज़ करती हूँ, पोस्ट वगैरह बनाती हूँ, अच्छा लगता है। और शरारत दिल मुराद आते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है। फिर आफ्टर 2 मंथ्स मेरी मम्मा फिर लाइक मेरे भाई, मेरी मम्मा और फिर हम तीनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम स्कूल में एडमिशन ही ले लें। फिर इस तरह से हमने जो है एडमिशन लिया था, लाइक अगस्त में एडमिशन लिया था, जून में जो है समर कैंप जॉइन किया था। ओके, तो जब आपने एडमिशन ले लिया, आप रेगुलर हो गई, तो कितने स्टूडेंट्स थे जब आप थी? ये 3 साल पहले तो एक काफी ज्यादा अरसा होता है। और मुझे अभी 9 मंथ हुए और मुझे लगता है कि तब मेरे आने के बाद बहुत सारी चेंजेस हुई है। जब आपने ज्वाइन किया 3 साल पहले, तब कितने ज्यादा स्टूडेंट थे, कौन कौन था और आपका कौन सा रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है? मेरा 119 रोल नंबर है। जब मैं वहाँ पे लगी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। वो पुराना एक स्कूल था जो था द सिटी ऑफ नॉलेज।
तो वो स्कूल था, उस स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, ऑलमोस्ट वहाँ के जो थे स्टूडेंट्स थे। जब समर कैंप हुआ था, जिस तरह से मैं गई थी, उस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, कोई 50 प्लस स्टूडेंट समर कैंप में आए होंगे, तो उसमें मैं भी गई थी। तो समर कैंप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था, और कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। जो अहमद लिंक्डइन वाले हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था मेरी क्लास में, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। और कौन था, अरसलान एनर्जी वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था बस। और बाकी जो अतिया हैं वो पुराने वाले स्कूल की हैं, और बाकी पुराने वाले स्कूल का कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा हुआ। अतिया रिमोट जॉब वाली बची हुई है, और बाकी कोई भी नहीं है। तो मतलब जो थे वो सारे स्टूडेंट वो पुराने स्कूल के थे, सो दैट्स वाई मेरा नंबर 199 है। ओके। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि इतने मतलब अभी भी पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, भी पुराने स्टूडेंट्स आए आपसे पहले भी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ वाले भी हैं, लेकिन आप ही को क्यों चुना सारे हाँ ने अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर? आप ही को क्यों ज्यादातर वो लोगों को ज्यादातर इंट्रोड्यूस करवाते हैं? बाकी बाकी स्टूडेंट्स पे क्या ऐसा नहीं है जो आप में है? आई थिंक सो, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं रेहान फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ, लाइक उनकी असिस्टेंट हूँ, सर रेहान की असिस्टेंट हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने जो मेरा लेटर आया है उसमें मैंने पर्सनल असिस्टेंट नहीं पढ़ा कि उसमें पर्सनल असिस्टेंट लिखा हुआ हो, ना मैं कहीं लिखती कि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल असिस्टेंट का वर्ड यूज़ नहीं करती, बस मैं असिस्टेंट का वर्ड यूज़ करती हूँ कि मैं उनके असिस्टेंट हूँ, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, मैं उनकी हेल्प करती हूँ करिकुलम डेवलप करने में। उन्होंने मुझे ही क्यों चूज़ किया, पता नहीं क्यों चूज़ किया, नहीं इसलिए चूज़ किया, लाइक जब मैं स्टार्ट में उनके घर जाना स्टार्ट किया था, जैसे कि हम अभी इंटर्नशिप करते हैं, तो बस मैंने ऐसे ही जाना स्टार्ट किया था कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, वो जाते थे भजिया के पास, ऐसे ही बैठते थे जाकर, तो सर हाँ हमारे मेंटोर हैं वो भी, जो है भजिया से सीखने जाते थे, तो मेरी मम्मा ने कहा था कि आप भी उनके पास जाया करो, तो बस जाके बैठ जाया करो, तो मैं भी बस जाके बैठ जाया करती थी। फिर उसके बाद जो है मैं वहाँ पर महीने तक, फिर उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया रेहान जॉब्स का। फिर सर रेहान मुझे टास्क दिया करते थे, फिर उनके घर पे मैं जाती थी, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर वो वापस आए, फिर मैंने उनसे बोला कि मैं दोबारा आपके पास आ जाऊँ, तो फिर उन्होंने उनके पास गई मैं, इस तरह से लाइक चलता गया। फिर उनके एक दिन क्या हुआ कि हम सर रेहान जो है कहाँ से, तुर्की से बुक्स लेकर आए थे, कुछ नोट पैड्स वाली। फिर उन्होंने कहा कि मनाहिल वो उठा के लेकर आओ, मैं लेकर आई। उन्होंने बोला मनाहिल इसकी कॉपी बना के लेकर आए, जैसे मैं आप लोग को बोलती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वो बना देते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को कि मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे सब पता चलता है। तो उन्होंने कहा था कि इनकी कॉपीज बना देना मनाहिल, सेम सेम। तो मैंने उनकी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, मैंने एक दिन में बनाई, अगले दिन में बना के वो शो रहा अच्छा तुमने बना ली। फिर उन्होंने बहुत सारी इस तरह से मुझे कॉपीज बनवाना स्टार्ट की कि मुझे बनानी आ जाए बुक। तो मैंने बनाई ताकि मुझे पता चला एलिमेंट्स कहाँ से लेते हैं, बुक्स किस तरह की होती हैं, फ़ॉन्ट किस तरह का होता है, सारा फ़ॉन्ट सेम रखना होता है, हेडिंग्स का फ़ॉन्ट सेम होता है, क्या-क्या होता है। सही है, फिर ये मैंने नोटपैड्स वाली बुक बनाई। सर ने कहा अब इसको एक काम करते हैं, रेहान स्कूल की बुक में वर्क बुक बनाते हैं। फिर जो है मैंने उनकी साथ मिलकर वर्क बुक बनाई, और बहुत सारा मतलब इसमें भी बहुत सारी, अगर आप सवाल करेंगे मैं बता दूँगी। तो मतलब फिर जब मैं ये बात करनी शुरू हुई, तो फिर मैं उनकी असिस्टेंट बन गई। ओके। अच्छा, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि कौन सा स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि वो मेहनत पूरी करता है, आपकी नज़र में वो मेहनत पूरी करता है, लेकिन उसको उस तरह की वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह की वो मेहनत कर रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है? पूरे रेहान फाउंडेशन में भी हो सकता है वो। मैं कोई इतनी कोई मेहनत नहीं करती, मैं भी सारे स्टूडेंट्स की तरह सोती हूँ, उठती हूँ, टास्क पूरे मैं तो अब सब पूरे टास्क भी नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि सारे टास्क कर लूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मैं अब कोई टास्क नहीं करती। पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, 5-5 इंटरव्यू एक दिन में शेड्यूल करती थी, वो करती थी, वीडियोज़ बनाती थी, मतलब सारे टास्क पूरे करती थी। और अभी भी मैं करती हूँ मेहनत, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मुझसे ज़्यादा स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो मैं तो नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। सारे स्टूडेंट्स अपने टास्क पूरे करने पे, जो अपने गोल्स अचीव करने पे सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि वो कहता है कि नहीं, क्योंकि ध्यान स्कूल में वो इसलिए आए हैं कि उन्होंने टास्क पूरे करने हैं, तो सब मेहनत करते हैं कि अपनी पूरी मेहनत, तो सब अपनी पूरी मेहनत करते हैं। जितनी जिनके अंदर एनर्जी होती है, वो उतनी मेहनत करते हैं। ओके। अच्छा, तो नाहिल अभी आप इंटर्नशिप भी आप हमें करवा रही हैं अभी, तो आपके जैसे अगर हम आपके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपका ये पहली दफ़ा है या फिर आपसे हमसे पहले भी आपने किसी दूसरे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में रखा हुआ है अपने साथ? पहले था और उनकी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा हुआ है पहले हमसे? नहीं, आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट थे और मुझे सँभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे डेलीगेशन नहीं आती, दूसरों से काम नहीं करवाना आता, मुझे डर लगता है काम करवाने में। और आप लोग मेरे जो है फर्स्ट स्टूडेंट है जो कि मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं थी, ज़बरदस्ती, लेकिन अब मुझे थोड़ा मज़ा आने लग गया है कि अच्छा लगता है मुझे काम देने में। लेकिन जब स्टार्ट स्टार्ट में आए थे आप लोग, मैं बोलती थी यार क्या है? क्यों मुझे मैसेज करना पड़ता है, मुझे काम देना पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। अब थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता लगना शुरू हुआ है। ओके। अच्छा, तो नाहिल अभी जो आप हमें वर्क सेंड करती हैं, जितना भी आप हमें काम सेंड करती हैं, जैसे वर्कबुक होती है, तो आप वो अपनी मर्ज़ी से सेंड करती हैं या फिर आपको ऊपर से कोई कहता है कि आप आपने इनको आज ये वर्क सेंड करना है, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है? मेरी अपनी मर्ज़ी होती है। सर ने कहा था कि जो मैं आपको कहा करूँ, आप अपने असिस्टेंट से कह दिया करें, वो भी बना दिया करें। तो इस तरह से आपकी भी लर्निंग होती रहेगी और जो आपके असिस्टेंट्स हैं, उनकी भी लर्निंग होती रहेगी। तो सर ने कहा था, तो मेरा जो दिल करता है, एक तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं आप लोग को काम क्या दूँ। बस मैं अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ, जो सामने नज़र आता है बस फॉरवर्ड कर देती हूँ कि इसकी कॉपी बना लें, इसका ये कर लें। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को फेसलेस वीडियो बनाने का कहा था, तो वो सर ने कहा था कि आप जो है स्टूडेंट से बनवा के दे दें। लेकिन मैंने आप लोगों से बनवाई, वो मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी, आई एम सॉरी। मैंने आप लोग को सैंपल भी भेजा कि वो डायनेस्यू की बात हो रही है, बिल्स मैट्रिक लगाना है आप लोगों ने, तो मुझे इसलिए थोड़ा-सा डर लगता है। तो अब वो मैंने फेसलेस मुझे खुद बनानी पड़ेगी, उसमें बिल्स मैट्रिक लगाना पड़ेगा, डायनेस्यू को। लेकिन आप बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन बस थोड़ी-सी उसमें गलती हो जाती है, मैं आप लोग को समझाती भी हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता यार समझाऊँ। अब मैं ना थोड़ी डेलीगेशन सीख रही हूँ, सर मुझे डेलीगेशन सिखा रहे हैं कि कैसे हम काम करवाते हैं, कैसे समझाना होता है। अभी मैं एक बुक बनाऊँगी तो मुझे खुद भी आ जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों से सही काम कर पाऊँगी। मैं खुद भी नहीं बता पा रही होती हूँ आप लोग को कि कैसे करना है, तो आप लोग खुद कैसे करेंगे? तो जो सर कहते हैं बस वही कर लेती हूँ, आप लोग को काम देने का वो सेंड कर देती हूँ, या मेरे जो समझ आता है व्हाट्सएप खोलते ही जो नज़र आया आप लोग को दे दिया, क्योंकि सारे काम मेरे एक साथ चल रहे होते हैं, जो नज़र आता है सारे काम ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो कोई से भी सेंड कर देती हूँ। ओके। अच्छा, आपने कहा कि आपने अपनी ट्रेडिशनल स्टडी को स्किप नहीं किया था, तो आप अभी भी अपनी ट्रेडिशनल स्टडी को साथ-साथ लेके चल रही हैं या फिर मतलब छोड़ दिया? अगर स्किप किया तो कहाँ तक आपने पढ़ी हैं और आगे उसको क्यों नहीं जारी रखा? अच्छा, जब मैंने एडमिशन लिया था ना डांस स्कूल में, तो मैंने 8th क्लास पढ़कर आके 9th ग्रेड में एडमिशन लिया था। जब मैंने लिया था डांस स्कूल में, तो जस्ट ये था कि आपको एजुकेशन के साथ-साथ हम अर्निंग सिखाएँगे। कोई अभी जो हमारा करिकुलम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि आपको एजुकेशन के साथ अर्निंग करना सिखाएँगे। तो 9th ग्रेड में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने 9th ग्रेड के पेपर भी दिए थे और ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसे चलती है, हमारे सब्जेक्ट्स उस तरह से पढ़ते भी थे हम रेहान स्कूल में। हमारा एक पीरियड होता था जिसमें हम जो है कंप्यूटर यूज़ करते थे, बाकी लैपटॉप्स यूज़ करते थे। बाकी जो हमारा डे होता था उसमें हम पढ़ते थे, बुक्स लेके जाते थे, पढ़ते थे। सर ने अपना जैसा स्कूल उन्होंने अभी बनाया वैसे ही बनाया था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता माइंडसेट चेंज हो रहा था सबका। तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी होना है, लेकिन जो स्कूल का स्टार्ट था उनका माइंडसेट आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा था। तो जब तक ये था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ हम आपको अर्निंग सिखाएँगे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता करिकुलम चेंज हुआ, फिर जो है सर ने कहा कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो मैंने फिर भी कहा कि यार अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए एजुकेशन। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही समझ आ गया कि डिग्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं की। लेकिन मेरे 9th ग्रेड के पेपर्स ये थे जिसमें मेरा ए ग्रेड बना था। ए ग्रेड। अच्छा। ओके। अच्छा, तो
सबको शायद अर्निंग क्लास का पता हो, जो हमारी अर्निंग क्लास का अर्निंग कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा अर्निंग करेगा, उसके हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन होती है, तो शायद मैं आपसे उसके जवाब मुझे मिल जाए। तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमें कहा गया है कि आप जितने भी मनी जितने भी आप अर्न करेंगे, जैसे अगर आपने 30,000 अर्न किया है तो 15,000 आपको स्कूल को देना होगा, 15,000 आपने खुद रखना होगा। तो उसके वो पैसे देने के बाद क्या जो स्कूल की फीस होगी वो भी हमने देनी है, या फिर उसी के जो हमने कमाए हैं, जो हमने पे कर दिए, सिर्फ वही हमने देने हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जो आपने कमाए हैं उसमें से भी दें और स्कूल की फीस भी देनी पड़ेगी साथ साथ, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे दे दिया, मैं सर कहेंगे कि क्या सवाल है आपके पास, तो मैं ये सवाल पूछ लूंगी। जी ठीक है, ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरे इससे थोड़ी कन्फ्यूजन होती रहती है। अच्छा, तो अब आपसे मैं थोड़ा-सा जानूँगा फ्यूचर फेस्ट के बारे में, क्योंकि मैंने सब जितने भी स्टूडेंट्स आए थे जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद फ्यूचर फेस्ट के बाद, तो मैंने सबसे पूछा था कि फ्यूचर फेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि सब नए स्टूडेंट से मिला था मैं, जिनको मैं अपनी स्क्रीन्स में देखता था, उनको सबसे पहली दफ़ा मिला था। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या पहला आपका ऐसा इवेंट था जिस पे आप अपने कराची से लाहौर आई, या फिर किसी कराची से बाहर कोई ऐसा इवेंट था जिससे आप निकली, और इससे पहले कोई आपका ऐसा इवेंट हुआ था? अगर नहीं हुआ था या हुआ भी था, तो फ्यूचर फेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या-क्या सीखने को मिला, और कौन-कौन से नए स्टूडेंट्स से आप मिली थी? फ्यूचर फेस्ट का एक्सपीरियंस इस दफ़ा का ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने फ्यूचर फेस्ट इस दफ़ा भी ज्वाइन किया था और मैंने पिछले साल भी ज्वाइन किया था। मैं पिछले साल भी लाहौर आई थी फ्यूचर फेस्ट के लिए, और जो मेरा पिछले साल वाला फ्यूचर फेस्ट का एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था मेरा। वहाँ पे अभी जो फ्यूचर फेस्ट था पिछली दफ़ा में, वीआईपी हॉल्स था, वहाँ के वीआईपी पासेस थे, वहाँ पे वीआईपी लोग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बने थे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए थे। डैन यूलिन को अगर आप जानते हो, हमारी डैन यूलिन से वहाँ मुलाकात हुई थी। डैन यूलिन से हमने वहाँ पे बात की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी कम्युनिकेशन हुई थी। और भी हम बहुत सारे लोगों से वहाँ पे मिले थे, अपने बिजनेस कार्ड शेयर किए, सेल्फी शेयर की, कनेक्शंस बिल्ड किए वीआईपी हॉल में। और वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह थे, वो हॉल्स में थे। अभी जैसे अब की दफ़ा का 1 हॉल था, पहले पहले भी एक हॉल था, लेकिन उसके साथ चाय कौन भी था साथ-साथ, मतलब आज़ाद चाय वाले का भी था। तो उस आज़ाद चाय वाले से भी जब मुलाकात हुई थी, उनके भी उसमें गए थे, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या उसमें बेस्ट था, और जो हमारे पिछले फ्यूचर फेस्ट के थे स्पीकर, जो सारे फॉरेनर से ज़्यादा। कहाँ तक सुना था? क्या चीज़? आपका इंटरनेट ब्रेक हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी-अभी हेलो? आई। हाँ, हाँ, चलिए ठीक है। हेलो। अच्छा, तो चाय कौन की आपने मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, चायकोन, ठीक है। चायकोन था, चायकोन में हम गए थे उधर, उधर ही, तो वो भी अच्छा था हमारा। सबसे अच्छा वहाँ पे आपको पता है कॉन्सर्ट भी था लास्ट में। जैसे अब की दफ़ा नहीं हुआ था, लेकिन पिछली दफ़ा कॉन्सर्ट भी था जिसमें और बैंड भी आया था। वो अलग-अलग बैंड्स आए थे, 3 दिन का था, तो तीनों दिन अलग-अलग कॉन्सर्ट्स थे, 3 दिन अलग-अलग वो आए थे। और जैसे एक ड्रामा था मायरी, उसका हीरो था, उसका नाम पता नहीं क्या था, वो मुझे अच्छा लगता था, वो भी आया था वहाँ पे। उधर भी उसकी उससे उसके साथ भी मुलाकात हुई थी। बहुत सारे टिकटॉकर्स आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा फॉरेनर्स के साथ आया था, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग हुई थी। ओके। अच्छा, तो इंटरनेट का पता नहीं मेरा इश्यू है या फिर किसका इश्यू है, आपकी स्क्रीन स्टक हो रही थी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, इंटरनेट का काफ़ी चल रहा है, आई थिंक सो। ये पता है मेरी तरफ से या आपकी तरफ से। इंटरनेट का इश्यू आई थिंक सो, नाहिल आपी का। अच्छा, मुझे
मज़ा फॉरेनर्स के साथ आए थे पिछले साल और उनसे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई थी, कनेक्शंस बिल्ड हुए थे। अच्छा वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे एक पिछले साल का वो सुनाती हूँ। डेनिस यू आए थे पिछले साल और वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम था, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गई। उसको उसने क्या बस उसने क्या याहिया इमरान। या याहिया इमरान। इमरान, आई थिंक। हाँ, हाँ, आपको उसकी स्टोरी पता होगी। तो उससे जो है बस उससे बातचीत की, फ्रेंड बनाया और डेनिस ने उसको जो है लाइक फिर आवाज चलेगी, आई थिंक सो, पता नहीं क्या हो रहा है डेनिस ने इंटरनेट उसे पे। ऑफर कर दिया $1000 की जॉब। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था हमारे लिए और इस साल भी अच्छा था। इस साल भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और साल की सबसे अच्छी बात कि हम इजाद हाउस भी गए थे और इस साल भी ज़्यादा अच्छा था। और मेरे इससे पहले भी एक्सपीरियंस था बुरेवाला का। मैं एज़ अ स्पीकर जो है बुरेवाला यूनिवर्सिटी है, वहाँ गई थी एज़ अ स्पीकर। तो उससे पहले भी कराची से बाहर का मेरा ये वाला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद फ्यूचर फेस्ट का अगेन लाहौर में हुआ। फिर अगेन फ्यूचर फेस्ट का जो है साल हुआ मेरा एक्सपीरियंस। ओके। अच्छा, आप एक चायकोन दोबारा से आ रहा लाल चाय वाला का, तो आपको क्या लगता है दोबारा से वो जैसे टीम फ्यूचर फर्स्ट में इकट्ठी हुई, क्या दोबारा से ऐसे होगी, या फिर आपके ख्याल से यहाँ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? होनी चाहिए और अब की दफ़ा फ्यूचर जो चायकोन है वो थर्ड होगा। मैंने लाहौर वाला चायकोन भी अटेंड किया था, मैंने पाकिस्तान वाला भी जो अभी सॉरी कराची में जो हुआ था वो भी अटेंड किया था। अब थर्ड आएगा और पिछले वाले लाइक जो कराची में चायकोन तो हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और उसमें सरहान भी थे। हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था और चायकोन में हमने पता है क्या क्या था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कच्चा कर दिया था। तो सबसे बेस्ट ये था कि सरहान ने कहा कि आप सब शॉपरे पकड़ो और सब शॉपर्स में अच्छा, फिर सरहान ने कहा था कि आप सब शॉपर्स लें और कचरा उसमें भरें। तो उसमें हमने लोगों को ये सिखाया था कि अगर हम कहीं जाएँ तो कचरा ना करें और हम इसको स्टूडेंट से मिलके वहाँ का जो है कचरा भी उठाया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ओके। अच्छा, अभी जब आप इस दफा फ्यूचर फेस्ट में आई थी तो आपको तो पता होगा ना कौन कौन सी स्टूडेंट्स आ रही हैं। आपको तो पता था, लेकिन आप पर्सनली किससे मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद रखती थी? मतलब आप चाहती थी कि मैं इससे मिलूं और मेरी वहां से जरूर मुलाकात हो, कोई ऐसा कोई पूरे रेहान फाउंडेशन में? आई एम सो सॉरी मोहित, मेरा बार-बार इंटरनेट ना खराब हो जा रहा है। वो जब मेरे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा कम चार्जिंग होती है ना तो इस तरह से होता है। मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, अभी तो मैं यहाँ से जवाब दे रही हूँ। जब मोबाइल से कनेक्ट होगा तो मैं मोबाइल से आ जाऊँगी। जी ठीक है। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि फ्यूचर फेस्ट जब आप इस दफा आई तो आपको तो पता होगा ना कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी पोस्टर बनाई थी कि वो हम फ्यूचर फेस्ट में आ रहे हैं। तो आप किससे ख्वाहिशमंद थी कि मैं इस स्टूडेंट से मिलूं, चाहे कुछ भी हो? कौन सा स्टूडेंट था पूरे रेहान फाउंडेशन में? हमना एआई वाली थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। ऑनलाइन अकेडमी में वो पढ़ती है और कौन था और किससे मिलने का था? सलवा लीडरशिप वाली थी। उससे मिलने का था कि उससे मिलना है और आप थे, आपसे मिलना था और सारे स्टूडेंट्स थे, सबसे मिलना था एंड हम ना हो गए हाँ, मारिया फाइबर वाली। अच्छा, तो किससे सबसे ज्यादा मजा आया था मिलके, मतलब बातचीत करके? किससे सबसे ज्यादा मजा आया था बात करके? हमना और मारिया से और सलवा से। ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे पूछूंगा इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस, कि इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि खत्म होने के बाद गुजरांवाला भी गए थे सच, उसका भी एक्सपीरियंस जानता हूँ।
गुजरांवाला का कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर गुजरांवाला से इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा बताइएगा दोनों में। गुजरांवाला का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सिटीज़ में हम जब जाते हैं तो अच्छा लगता है, देखते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा था एक्सपीरियंस गुजरांवाला का। और गुजरांवाला आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम गई थी। हाँ, जब हम पिछली दफ़ा लाहौर गए थे ना, तो हम बहुत सारी जगह पे गए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्कूल्स में। चांद बाग गए थे, अलग अलग जगह पे गए थे। तो शायद पता नहीं मैं इसमें गुजरांवाला गई। तो जब मैं इस्लामाबाद आई, अच्छा इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है। मैंने इमेजिन जैसा किया था वैसे ही था इस्लामाबाद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी। इस्लामाबाद जैसे मैंने इमेजिन किया था ना, वैसे ही था, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहाड़, मौसम। तो इस्लामाबाद का वैसा ही मौसम था। जाते वक़्त, आते वक़्त इतना मज़ा आता था उधर, लाइक देखने में। साफ़ था बहुत इस्लामाबाद, और ट्रैफ़िक भी नहीं था इतना कोई। बहुत खूबसूरत था ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने ज़्यादा वहाँ पे, जब हम किसी और से ज़्यादा मिलने नहीं गए थे, ज़्यादा घूमने ही गए थे, तो घूमने का ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और रात में भी मज़ा आता था। रात में हम क्या करते थे, आप लोग तो होते नहीं थे, तो हमने स्नैक्स लिए रात में, और नीचे से एलसीडी ऊपर लेके आते थे, और फिर उसमें मूवी लगाते थे और फिर देखते थे। ये वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा था। और हाँ, नाश्ता करना, आप लोगों से नीचे आके मिलना, थोड़ा ट्रिकी होता था आप लोगों से नीचे आके मिलना, क्योंकि हम थोड़ी रात में लेट सोते थे, और सुबह में नीचे आने में थोड़ी-सी नींद, हमारी आँखें भी ऐसी हो रही थी, और थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस्लामाबाद में। लेकिन वहाँ का मुझे पसंद इतना था, तो मुझे मज़ा आ रहा था बहुत। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस्लामाबाद का। लाहौर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस दफ़ा का इस्लामाबाद में। ओके ओके ओके। वो उस्मान अकबर वाला ने वीडियो भी बनाई थी कि जो लोग कहते हैं लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया ही नहीं, लेकिन कहता जिन्हें इस्लामाबाद नहीं वेख्या जमिया नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरा पर्सनली मुझे जो है लाहौर ज़्यादा पसंद है इस्लामाबाद की निस्बत। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत मेरे है, ख़्याल से लेकिन आप लाहौर। लाहौर में रहने वाले हैं ना? जी। तो हम भी ये नहीं कह रहे कि इस्लामाबाद इतना अच्छा है। हम कराची से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमें कराची हमारी द सिटी ऑफ लाइट्स है, कराची भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन हर सिटी की अपनी ख़ासियत होती है, वाइब हर होती सिटी है जी। अच्छी होती है, तो उसी तरह से हाँ, वाइब्स होती हैं अलग-अलग। तो उसी तरह से लाहौर भी अच्छा है, लाहौर अपनी जगह पे अच्छा है, इस्लामाबाद अपनी जगह पे अच्छा है, कराची अपनी जगह पे अच्छा है। कुछ चीज़ें लाहौर की अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें इस्लामाबाद की अच्छी होंगी, कुछ कराची की अच्छी होंगी। ऐसा ही है बिल्कुल। तो हमारे इंटरव्यू का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, तो लास्टली आप कोई पैगाम देना पसंद करें हमारी ऑडियंस को? पैगाम देना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्यूचर लीडर बनना चाहते हैं, तो रहान स्कूल को जॉइन करें। जॉइन अस इफ यू वांट योर चाइल्ड बिकम अ वर्ल्ड लीडर। अच्छा, तो आपने फ्यूचर लीडर की बात की, तो मैं एक ये पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर लीडर हम किस तरह से बनेंगे? फ्यूचर लीडर हम किस तरह से बनेंगे? श्योर। अगर आपके पास सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपके इंटरव्यू का सवाल वो टाइम। हुँ, हुँ। आई थिंक सो मुझे एंड करना चाहिए अब, क्योंकि आपका थोड़ा लैपटॉप का इश्यू है, इस वजह से बैटरी कम है ना आपकी। हाँ, आई एम सॉरी, आप सॉरी बता दें, आप निवेश। सही है। अब नहीं, आई थिंक सो नहीं अटकेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज पे लग गया। अच्छा, चलिए। अगर आपके पास सवाल है, आपका इंटरव्यू का टाइम हो गया, खत्म हो गया, तो कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने फ्यूचर लीडर का बताया कि फ्यूचर लीडर का पूछा कि हम कैसे फ्यूचर लीडर बनेंगे। सरहान का मेन गोल ये है कि फ्यूचर लीडर्स बनाना जो कि 1 मिलियन लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें, और अर्न कर सकें, और $1 मिलियन जो कि 28 करोड़ रुपए होते हैं,
और जो आज आपने फ्लायर बनाया जिस पे हमने अपने 3 गोल्स लिखे हुए थे। अच्छा और जो है 1 मिलियन अर्न कर सके और बिफोर ग्रेजुएट वो 1 मिलियन वो अर्न कर सके और वो टॉप 50 लोगों में आ सके। तो वो कैसे आएगा? जो जैसे कि मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में हर ग्रेजुएट पर्सन अर्न करे मिनिमम $500 रिमोट जॉब के ज़रिए। तो अगर मैं 1 मिलियन लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाऊँगी, तो मैं ऑटोमेटिकली फ्यूचर लीडर बन जाऊँगी, क्योंकि लीडर वो होता है जो लोगों को लीड करे, जो लोगों को सिखाए। तो अगर मैं इसके ऊपर लर्निंग कर रही हूँ, 2-3 साल और लर्निंग करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ, अपनी वेबसाइट बिल्ड करती हूँ, उससे अर्न भी करती हूँ और लोगों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करती हूँ, जिससे लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो मैं ऑटोमेटिकली टॉप 50 में आ जाऊँगी, अर्निंग होगी अच्छी और लीडर भी बन जाऊँगी, लोगों को लीड, जैसे कि सरहान भी खुद भी लीडर है, हमें लीड करते हैं, लोगों को लीड करते हैं और मेंटोर हैं वो बहुत सारे लोगों के। तो इस तरह से हम भी इस तरह से हो जाएँगे। ओके, तो अभी 28 करोड़ की भी आपने बात की, तो 28 करोड़ रुपए हम किस तरह से कमा सकते हैं? 28 करोड़ रुपया एक बहुत ही बड़ी रकम होती है, जो एक मतलब एक इंसान की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन फिर भी वो 28 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता। तो 28 करोड़ रुपया हम किस तरह से कमाएँगे? लेकिन हम कमा लेंगे, हम बिफोर ग्रेजुएट कमा लेंगे, हम 12th ग्रेड से ही पहले कमा लेंगे। वो कैसे कमाएँगे? हमारे स्कूल का 4 इयर्स का प्रोग्राम है, अगर 4 इयर्स के बाद अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ और रहना चाहता है, तो हम उनका एक स्टार्टअप स्टार्ट करवाते हैं और स्टार्टअप उससे उसका जो वादा होता है, उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि मेरा रिमोट जॉब है, तो मेरा रिमोट जॉब से रिलेटेड होगा कि हम लोगों को रिमोट जॉब्स प्रोवाइड करूँ अपने अपने प्लेटफ़ॉर्म से। सो मेरा अभी भी अपना स्टार्टअप है जिसका नाम है rehanjobs.com। तो उससे क्या होगा कि मैं उसको ऐसी वेबसाइट बनाऊँगी जो लोगों की जल्दी हेल्प कर सके। अभी जो हमारी वेबसाइट का गोल है वो ये है कि आप जैसे अपनी सीवी अपलोड करें और वो आपको 5 टॉप जो है जॉब ढूँढ के ला के देगा। अगर इस तरह से बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे, तो ये मेरी जो वेबसाइट की वर्थ होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे कि हम यूट्यूब की जो है वो पूछते हैं, यूट्यूब 2025। हुँ, 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 हुँ। आ नहीं रहा इंटरनेट वैसे। अच्छा यूट्यूब हम बाय नहीं कर सकते। अब चलिए हम फाइवर का ले लेते हैं। सॉरी मैं इंटरनेट प्रॉब्लम करे जा रहा है, पता नहीं आज जिसको क्या हो गया। अच्छा अगर हम कोई भी चीज़ ना बाय करते हैं लाइक फाइवर है, अगर फाइवर को कोई खरीदेगा मोहित आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। फिर चलेगी? आप बता रहे थे कि फाइवर को अगर कोई खरीदेगा, उसके आगे से चलेगी। हाँ, अब आ रही है, आप पता नहीं बोलें। मेरा इंटरनेट रुका हुआ है मोहित।
हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो। हाँ हेलो, अब आप मेरी बात। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आप फाइबर के बारे में बता रहे थे कि फाइबर को अगर कोई खरीदेगा फिर। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, अगर हम किसी लाइक वेबसाइट होती है कोई, अगर हम उसको खरीदने की बात करें तो कितने करोड़ रुपए, फाइवर आपको 2 करोड़ में तो वेबसाइट देने वाली नहीं है अपनी। अगर आप चाहें कि आप बोले कि मुझे अपना फाइवर दे दो, वो आपको 2 करोड़ में तो देने वाला नहीं है, ना आपको 10 करोड़ में देगा, ना 20, बहुत ज्यादा करोड़ों में देगा ना, जो डॉलर्स में, बहुत ज्यादा डॉलर, बिलियन डॉलर्स भी हो सकते हैं ना। अब इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा सही से, गूगल पे वो आ नहीं रहा, तो मैं आपको पूरे एग्जैक्ट बता देती। तो अगर हम कोई वेबसाइट खरीदने की बात करते हैं जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो अगर हम कोई भी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसे स्टैब्लिश करते हैं, इस पे लोग आते हैं, वो स्टैब्लिश होती है, उसकी ग्रोथ होती है अच्छी, तो फिर अगर हम वो किसी को आगे बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसों में जाती है। तो पहले हम उसको बनाएंगे, फिर उसको पूरा स्टैब्लिश करेंगे, फिर हम उसे बेच देंगे, तो इससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। फिर हमारा स्कूल कहेगा कि अब तुम्हारे पैसा आ गया, अब तुम अपनी हजुमला जो करना है तुमने करो, अब तुम जो है दुनिया घूमनी है दुनिया घूमो, फिर अब जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपने 1 मिलियन लोगों पे जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो बहुत छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको। फिर आफ्टर ग्रेजुएट रेहान स्कूल कहेगा कि आपने तो वो छोटा प्रॉब्लम 1 मिलियन लोगों पे बस आपने छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अब जाएं दुनिया में, अब दुनिया का मसला हल करें। ओके ओके। अच्छा तो आप ये एक और सवाल कि अगर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जैसे एक यूट्यूब है, तो जिसने यूट्यूब बनाया है तो उसने तो यूट्यूब नहीं बेचा, मतलब जिसने बनाया था उसने बेच दिया आगे माइक्रोसॉफ्ट को। अब माइक्रोसॉफ्ट उस यूट्यूब के जरिए किस तरह से पैसे कमा रहा है? मुझे थोड़ा सा अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अगर मैं अपनी ट्रांसपोर्ट हम्म। रिलेटेड की वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं उस वेबसाइट को बेचे बगैर किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ? बेची बाकी। अब जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट को बताती हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट का पता है ना। जैसे कि रेहान जॉब्स है, अब हम रेहान जॉब्स को पहले हम लोगों को फ्री में देना स्टार्ट करेंगे, आए आप जॉब्स लें, आए आप जॉब्स लें। फिर हम रेहान जॉब्स पे ये करेंगे कि आपको $500 पर मंथ पे करने पड़ेंगे। हमारा ये जो है ट्रायल्स होते हैं ना, आपका फ्री ट्रायल होता है, आपको पैसे देने होते हैं उनकी सर्विसेज यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी सर्विस अगर आप यूज करते हैं तो आपको $500 पे करने पड़ेंगे पर मंथ, आपको $100 पे करने पड़ेंगे पर मंथ। जो अगर 1 पर्सन $500 पे करता है, तो जब 10 लोग होंगे कितने ज्यादा पैसे हो जाएंगे, 20 लोग होंगे कितने ज्यादा पैसे होंगे, 30 लोग होंगे कितने ज्यादा पैसे, इस तरह से बहुत सारे पैसे होते जाएंगे, और हमारे भी अच्छा लाइक हम लोग भी, हमारी भी ग्रोथ होगी, और साथ साथ बाकी जिनको जॉब्स मिल रही होंगी, जो हायर कर रहे होंगे उनको भी फायदा होता, जो हायर करेगा उनको भी फायदा होगा, क्योंकि आजकल लोगों को एम्प्लॉयज भी नहीं मिलता, आजकल लोगों को जॉब देने के लिए बंदे भी नहीं मिलते, तो उनको भी फायदा होगा, जिनको जॉब मिलेगी उनको भी फायदा होगा, और साथ साथ कंट्री को भी फायदा होगा, सबकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिससे हमारी विन विन सिचुएशन हो, सामने वाले की भी और हमारी भी। ओके। अच्छा अगर हम 28 करोड़ रुपए कमा लेते हैं मिसाल के तौर पर, हाँ इंशाल्लाह कमाएंगे मिसाल के तौर पर, क्या अगर हम कमाएंगे तो जो हमने अगर वेबसाइट के जरिए कमा लिए तो सिर्फ क्या हमने 14 करोड़ स्कूल को देने होंगे या फिर वो 28 के 28 करोड़ हमारे ही हैं? नहीं, 14 करोड़ स्कूल को देने पड़ेंगे, 50%। सच में? अच्छा, आप ये सोचें, तो जाहिर सी बात है, आप ये सोचें कि अगर आपको पूरा स्कूल ने बनाया, आपको लीडर बनाया, आपको टॉप 50 में लेकर आया, आपको बाय ट्रेनिंग बाय डिजाइन आपको लीडर बनाया, तो आप इसको 14 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान को बोलें कि जो है बहुत खराब मुल्क है, इतना है, यूं है, यूं है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये भी तो है वैसे। चले, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, तो काफी देने जो पड़ेंगे। मेरे जहन, हाँ मुझे मेरे जहन पे काफी सवालात थे, आज आपने क्लियर कर दिए। और भी अगर सवालात आते रहे तो मैं आपसे पूछता रहूंगा। चलें, आप दोबारा एडवाइस भी भी आपने इंटरव्यू दे कर दी। सकते हैं। हाँ चलिए मैं अगर दोबारा आपका इंटरव्यू सवाल करूंगा। जमा हो जाए तो आप मेरा एक और इंटरव्यू कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे एक बार। सो अच्छा लास्टली तो एक एडवाइस और कोई, मैंने एडवाइस दी थी हम्म, शायद। अच्छा, एक और एक एडवाइस। और दे दें दोबारा से। चले आपको दे देती हूँ एडवाइस। क्या एडवाइस? एडवाइस मैं नहीं देती, मैं बस बताती हूँ। सरहान मुझे कहते हैं कि आप डिसिप्लिन हो, लेकिन मुझे पता नहीं डिसिप्लिन, उन्होंने मुझे समझाया डिसिप्लिन वो होता है कि जब आपका दिल नहीं करे वो आप काम करें।
तो आप भी यही, आप मेरे असिस्टेंट हैं, तो उन्होंने मुझे, मेरे मेंटोर ने बताया, मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, वो आप फिर भी करें, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो आप एक डिसिप्लिन वाले बंदे बन जाएँगे। जो डिसिप्लिन होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाता है। तो डिसिप्लिन रहें, व्यूअर्स भी डिसिप्लिन रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छी गुज़ारें। जो जहाँ काम करने का दिल करे, वो करना स्टार्ट करें, आपको खुद मज़ा आने लग जाएगा। ओके आपी, तो लास्टली मैं कभी-कभी किसी से पूछता हूँ कि मुझे अपने अंदर कौन-सी चेंज लाना चाहिए? मेरे अंदर कोई ऐसी एक खामी हो, जो लगती हो कि ये इसके अंदर खामी है और इसको ये चेंज करनी चाहिए। अगर ये चेंज करेगा, तो ये कुछ और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो कोई ऐसी मेरी गलती या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी खामी जो मुझे चेंज करनी चाहिए, आप कोई बताएँ? आपके अंदर खामी नहीं है कोई, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, आप ना हर घंटे बाद ना, जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ करे, मुझे मैसेज कर दिया करें, आई एम हियर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। क्योंकि मैं भी जाती हूँ, आजकल हमारा ये है कि अब हम जाते हैं सर के पास, जब ऑफिस जाते हैं 8 बजे सुबह में जाते हैं। तो 8 बजे फ़ौरन सर के पास मैसेज आता है, सर आई एम हियर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। फिर 9 बजे जाता है, सर आई एम हियर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। 10 बजे जाता है, सर आई एम हियर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। इस तरह से 5 बजे तक मैसेज जाता रहता है, सर एनीथिंग आई कैन डू फॉर। वो चाहे कुछ दें या ना दें, बस हमें लेकिन मैसेज करना होता है। बस आप लोग भी करते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा जो है स्टूडेंट है, जो हमारा असिस्टेंट है, वो आया हुआ है, वो एक्टिव है, और अगर हमारे पास कोई काम हो वो दे दें, नहीं हो तो नहीं दें, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, आपसे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अमल करेंगे और हम आपको 7, 8, 9, 10 4 मैसेजेस हमने आपको करने हैं, ठीक है? चलें इंशाल्लाह अगर 7 इस पे बजे अमल करेंगे, करें। आई एम हियर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। 10 बजे बोलेंगे, सर मुनाहिल अभी अब हम जा रहे हैं, बस। क्योंकि 10 बजे तो आपकी ओके, इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी ना। क्योंकि 10 जी। बजे तो आप ये नहीं कह सकते एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। अगर आप लोगों ने कह दिया तो मैं बोलूंगी हाँ ये कर दें। हाँ, ये भी चले। अच्छा मिलाल अभी बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से आपका। आपने जॉइन किया रात के तकरीबन 11 बज गए हैं, आपने जॉइन किया इस वक़्त, बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से आपका। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट नाहिल आपी। आपने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना। मुझे कुछ काफ़ी जो मेरे सवालात थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए, और अगर और भी कोई सवालात आते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इनसे दोबारा एक इंटरव्यू करूँगा जिसमें वो सवालात के ऊपर बात करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने देखा, आपने वॉच किया। अब हम मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।